Hello students, good morning. Welcome to all of you in the online class of social study provided by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स चैप्टर अपना चल रहा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, और उसके अंदर हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे। डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। जैसे फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके अंदर होती है। और दूसरा जो इसका फीचर रहा कि डेमोक्रेसी है वो फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए, ये इसका फीचर है। थर्ड जो अपना फीचर आता है वो आता है इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ये थर्ड फीचर है अपना इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, कि डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार होना चाहिए। अडल्ट जो सिटीजन हैं उनको अडल्ट सफरेज के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो वोट डालने का अधिकार है वो सबके पास होना चाहिए। और प्रत्येक वोट की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू उसकी होनी चाहिए, यानी 1 वोट 1 वैल्यू, यानी ईच वोट है उसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। अपने यहाँ इंडिया में सेम है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं या पहले वो थी इस प्रकार से वहाँ पर कि कुछ स्थानीय लोगों के जो वोट थे उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। सपोज़ कीजिए कि जो इंडिजिनस पीपल है उसने 1 वोट डाला तो उसके वोट हैं वो काउंट हो जाते हैं 10, और जो बाहरी जो सिटीजन्स थे जाकर के जो वहाँ रहे उनका 10 वोट उनकी वैल्यू 1। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर अडल्ट सिटीजन को वोट डालने का अधिकार और उनके वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए, ए ट्रू डेमोक्रेसी ग्रांट्स इट्स सिटीजन व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है, ऑल द अडल्ट हैव ए राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कलर, रेस, कास्ट और क्लास। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी जो अडल्ट्स हैं, सभी जो वयस्क हैं उनको बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, कलर के आधार पर, रेस जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर और क्लास के आधार पर उनको अंदर डिस्क्रिमिनेशन न करके, भेदभाव न करके उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। यानी अडल्ट जो फ्रेंचाइज है उसका मीन्स ये हुआ कि बिना किसी भेदभाव के सभी अडल्ट को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। या जैसे लिंग के आधार पर कुछ कंट्रीज हैं उसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, कुछ रेस हैं, प्रजातियां हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, कुछ क्लास ऐसी हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है। यानी उन कास्ट, क्लास और रिलीजन, कलर, सेक्स इनके आधार पर भेदभाव करके उनको वोट डालने का अधिकार नहीं देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ईच जो सिटीजन है उसको अपना वोट डालने का राइट होना चाहिए। ईच पर्सन कैन कास्ट 1 वोट, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सके, 1 वोट डाल सके। ऑल वोट्स आर काउंटेड, सभी जो वोट्स हैं वो काउंट होने चाहिए। द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, और जिस व्यक्ति को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं यानी जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, गेट्स इलेक्टेड इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में यही होता है कि ज़्यादा वोट प्राप्त जो करते हैं वो इलेक्टेड हो जाते हैं, चुने जाते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ द सिस्टम वर्क्स। देर आर, लेकिन ये सिस्टम प्रत्येक जगह कार्य नहीं करता। देर आर मैनी इंस्टेंसेज, बहुत सारे इंस्टेंसेज ऐसे हैं ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, जहाँ पर वोट डालने का समान अधिकार नहीं है। इक्वल राइट टू वोट का जो अधिकार है, बहुत सारे इंस्टेंस, उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इन सऊदी अरबिया
वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरबिया में महिलाओं को तो देखिए जेंडर या सेक्स के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं। डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया के अंदर नागरिकता से संबंधित कानून इस प्रकार से बना दिया गया कि जो रशियन माइनॉरिटी से संबंधित जो लोग थे, जो रशियन अल्पसंख्यक वहाँ पर थे, उनको वोट डालने के लिए बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता था, यानी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता था। सिटीजनशिप रूल ऐसा बना दिया उन्होंने एस्टोनिया में, नागरिकता का जो कानून था वो ऐसा बना दिया। इन फिजी, ये द्वीप है, द इलेक्टोरल सिस्टम is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an India Fijian। ये फिजी द्वीप के ऊपर जो इंडो फिजियन भी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम बना दिया कि वहाँ के स्वदेशी जो लोग हैं उनके वोट की जो वैल्यू है वो इंडियन फिजियन, जो दूसरे इंडिया से जाकर के वहाँ पर फिजियन में रहते हैं, उन लोगों के वोटों से उनके वोट का मूल्य ज़्यादा था। ये मैंने बताया जैसे एक इंडिजिनस पीपल का वैल्यू 10 वोट है, तो वो 10 जो पीपल होंगे इंडिया फिजियन जो पीपल हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होगी 1। यानी इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, वोट की वैल्यू अपने जो इंडिजिनस पीपल थे उनकी वैल्यू ज़्यादा कर दी। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। फिर देखिए रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। और कुछ ऐसे हैं जैसे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन रूल था वो अनचेक्ड था, उसका रूल अनचेक्ड था, उसके वो एक प्रकार से तानाशाह था, और फिर वहाँ पर इलेक्शन हेल्ड किए गए, लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया अच्छे से, लेकिन बाद में जब जो अलाइड फोर्सेस थी या यूएस थी उन्होंने फोर्सफुली फिर वोटिंग करवाई, तो वो डेमोक्रेसी नहीं थी। फर्स्ट जो वोटिंग हुई उसमें लोगों ने रिजॉइस के साथ में उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन सद्दाम हुसैन के बाद यूएस का कंट्रोल हो गया तो उन्होंने इलेक्शन करवाए वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, लेकिन जो वोटिंग थी यूएस ने अपने अनुसार वहाँ की गवर्नमेंट बनवाई, तो उन्होंने फोर्सफुली वोटिंग करवाई पीपल से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना फीचर्स इसका क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जो राइट हैं उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, उसको कुछ बेसिक जो राइट होते हैं सिटीजन के, नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, उन लोगों को सोचने के लिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। टू हैव ओपिनियंस, अपना दृष्टिकोण के लिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन पब्लिक, सार्वजनिक रूप से उन्हें अपने व्यूज हैं वो एक्सप्रेस करने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए। टू फॉर्म एसोसिएशंस, उन्हें एसोसिएशन समूह संगठन बनाने का भी उसमें अधिकार होना चाहिए। टू प्रोटेस्ट, और विरोध करने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए। ये बेसिक राइट्स हैं, तो उनका स्टेट को या गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति बराबर होना चाहिए, कानून की नज़र में सब सम्मान होने चाहिए। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और एक स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, और उनके जो जुडिशरी हैं उसके ऑर्डर्स को प्रत्येक के द्वारा ओबे किया जाना चाहिए, उनकी पालन की जानी चाहिए। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट रूल्स करती है उसकी लिमिट होती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं और सिटीजन राइट्स होती हैं, उनकी सीमाएं भी होती हैं।
उनका संवैधानिक उनके कानून भी होते हैं और नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनके अंदर ये बातें होती हैं। अब देखिए जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइनॉरिटी रूल 1980। माइनॉरिटी जो रूल था वहाँ पर 1980 में जिम्बाब्वे क्या हो गया, उससे स्वतंत्र हो गया। अल्पसंख्यक थे जो बहुसंख्यक के ऊपर क्या करते थे, वहाँ पर रूल करते थे, तो 1980 में फ्री हुआ। लेकिन फिर देखिए JANUPF ये उनकी एक पार्टी थी, उसका नाम है द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में इस पार्टी ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, जिम्बाब्वे के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उन्होंने किया। और मुगाबे इज़ पॉपुलर, अब मुगाबे क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, उसके लीडरशिप में उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया। लेकिन बट आल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। लेकिन ये संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मुगाबे ने जो इलेक्शंस थे उनके अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी अनुचित जो पद्धतियां हैं उनको उसने यूज किया, जैसे धन का यूज करना, फोर्स का यूज करना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सो मैनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मुगाबे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। फ्रीडम के बाद मुगाबे वहाँ पर प्रेसिडेंट बना और उसने इतनी बार संविधान में संशोधन किया, क्या करने के लिए, अपने प्रेसिडेंट की या अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। और वो फिर लोगों के प्रति कम से लेस अकाउंटेबल होता गया, कम जिम्मेदार होता गया। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड। जो विरोधी पार्टियां थी उनके जो वर्कर थे उनको हैरेस्ड, प्रताड़ित किया गया। एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड, उनकी जो मीटिंग थी उनको डिस्टर्ब किया गया, बाधित किया गया अपोजिशन पार्टीज़ की। एंड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। और गवर्नमेंट के विरुद्ध सार्वजनिक जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी। यानी कानून उसने ऐसा बना दिया कि पब्लिक रूप से गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। अब देखिए चाइना में क्या हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट ब्लॉक्ड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय प्लेसिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉपुलर वेबसाइट लाइक गूगल एंड याहू। चाइना ने क्या कर दिया, जो इंटरनेट के द्वारा फ्री जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी उनके ऊपर क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस कर दिया, उनको बाधित कर दिया, रोक लगा दी, जैसे गूगल पे, याहू पे। तो ये वहाँ पर अब ये लोगों का जो प्रोटेस्ट का वे था या प्रोटेस्ट जो थिंक थी, जो ओपिनियन था, उसको रोक दिया गया। तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये तो हुई अपनी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों? तो इसके लिए फर्स्ट में देखिए आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सपोर्ट के लिए आर्ग्यूमेंट्स, तर्क हैं कि डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए। तो उसमें देखिए फर्स्ट है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो एक बेहतर गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सबसे जिम्मेदाराना जो रूप है, फॉर्म है, वो है। यानी अपने लोगों के प्रति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यदि कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है उसको डेमोक्रेसी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। जो भी असमानताएं हैं, जो भी संघर्ष हैं, उनको डील करने का एक मेथड प्रोवाइड करती है कि हमें प्रोटेस्ट करनी है, किस प्रकार से करनी है, हमें गवर्नमेंट को चुनौती देनी है तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट को डील करने का एक मेथड प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। लोगों का जो सम्मान है, डिग्निटी है, उसको इन्हेंस करती है, बढ़ाती है।
डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। हमारी गलती को हम स्वयं ठीक कर सकते हैं, ये अनुमति डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रदान करती है, इसलिए दूसरी गवर्नमेंट से ये क्या बेटर है। डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी है। तो अब इसके अगेंस्ट भी आर्गूमेंट होते हैं, तो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, तो उसमें स्थायित्व नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये केवल क्या रह जाता है डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल कंपटीशन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और पावर शक्ति का एक खेल रह जाता है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का कोई स्कोप उसमें नहीं हो, मॉरलिटी का कोई स्कोप उसमें नहीं होता है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। बहुत ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है किसी कानून निर्माण के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, तो उसमें डिले होती है, वो देरी से लागू होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो चुन कर के जाते हैं लीडर्स, वो लोगों के जो बेस्ट इंटरेस्ट्स हैं उनको नहीं जानते हैं। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, इसलिए गलत निर्णय हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। ये इलेक्ट्रल कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसमें करप्शन भी ज़्यादा बढ़ता है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। सामान्य लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके क्या हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं। नेक्स्ट में हम जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी स्टडी करेंगे। थैंक्स।